घटना है। यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं, है ना। ये सभी फ्रेंड हैं, दीपक भी है इसमें, है ना। तो आगे की जो घटना होती है, अब गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अब वो कह रहा कि ऐसी गेंद तो मेरी ही थी और ये लाल रंग की गेंद है और ऐसे निशान मेरा ही गेंद में था। ऐसा कौन कह रहा है? दीपक। अब क्या कहते हैं, वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। कि अनिल ने क्या कहा कि गेंदों में तो ऐसे ही निशान होते हैं। फिर क्या होता है, दीपक ने जोर लगाया, मैं अपनी पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब दीपक भी जोर लगाने लगा, वो कहने लगा कि मैं पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब क्या होता आगे, अरे जा ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहला सकता हूँ गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा, है ना। अनिल क्या कह रहा है कि ऐसा तो मैं भी कहला सकता हूँ अपने भाई से। अब क्या होता है, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर ठप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी आवाज़ आती है। अब वो क्या कह रहा है, दीपक कह रहा है कि गेंद तो कुछ भी करो मेरी ही है, और मैं अगर इसको धरती पर जोर से फेंकता हूँ, पटकता हूँ, तो इसमें जो आवाज़ आती है वो कहीं ना कहीं जो है मेरी गेंद की तरह ही आती है। आगे क्या होता है, मेरे साथ बाजार चल, दुकान में जितनी गेंदें हैं सभी टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब अनिल कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी गेंद की ही आवाज़ आएगी। दुकान से जब हम खरीदते हैं तो सभी गेंदों की आवाज़ जो है इसी प्रकार से आती है। ऐसा कौन बोल रहा है? अनिल बोल रहा है। आगे देखेंगे, अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तब अब क्या होता है, दीपक के रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से लूँगा। इस तरह से जो है वो लास्ट जो उसके पास जो चारा था उस प्रकार से जो वह कहने लगा है। अब क्या होता है, अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। अब कौन कौन इकट्ठे हो गए, जो यहाँ चित्र में भी दिख रहे हैं, इनमें से जो कौन कौन हो गए, एक तो सुनील, दूसरा दीपक और तीसरा सुधीर। इनके बीच में जो है गुट मजबूत होने लगा, है ना। तीनों का कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। आगे क्या होता है, दिनेश ने तब तक चुप था। दिनेश तो चुप ही था, है ना। वास्तव में दिनेश के मन उस समय सबके साथ मिलकर उसे गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ और पहले खेल लें। अब वो कह रहा है कि झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अपने बल्ले लेके जो है हम इसको पहले इस गेंद को खेल लें। अब आगे आगे की घटना क्या होती है ना। आगे ध्यान से देखिएगा। तो 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, है ना। कुछ ही समय के बाद 5 मिनट के अंतर्गत जो है खेल शुरू हो जाता है। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, है ना। अभी 2-4 बार खेला ही था कि वह चमकदार नई गेंद जो है एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पार जाते हुए कि स्कूटर में बनी सामान रखने की जो जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब वो जैसे ही बल्लेबाजी कर रहा था, कौन? दिनेश। अब जैसे ही उसने खेला तो वो गेंद जो है एकदम से उछलते हुए कहाँ चलेगी, दरवाज़ा पार करते हुए सड़क पार में जो है एक स्कूटर थी, और स्कूटर में जो आगे से जो सामान रखने वाला जो जालीदार टोकरी होती है उसमें वो क्या होगी, जा गिरी। अब आगे क्या होता है, विद्यार्थियों ध्यान से देखना है। स्कूटर को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब वो गेंद जो है कहाँ चली गई, स्कूटर के साथ ही चली गई। अब आगे क्या होता है, बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। अब स्कूटर के पीछे कहाँ भाग पाएंगे, वो दौड़ पाएंगे, उतना नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो उन्हें लगा कि अब आगे दौड़ना बेकार है, और जो है एक ही पल के लिए सभी ने क्या किया, एक दूसरे से जो है दूसरे की ओर देखा, और फिर सभी जो है ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर दोनों जो है क्या होने लगे, हंस पड़ने लगे। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी बच्चों, और कहीं न कहीं जो है इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो कवि थे इसके, वो कौन थे, शांता कुमार। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, शांता कुमारी जैन थे, और इन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है, और बहुत अच्छी कहानी के रूप में आपने इसको देखा। और कहीं न कहीं जो है अगर देखें बच्चों, इसका जो मेन जो उद्देश्य है, हमें उद्देश्य भी समझ में आना चाहिए।
तो इससे हमें इस कहानी का जो उद्देश्य है, इससे जो सीख मिली वो ये मिली विद्यार्थियों कि कहीं न कहीं किरमिस की गेंद कहानी का जो उद्देश्य यह है कि हमें आपस में झगड़ने के बजाय मिलजुल कर रहना चाहिए, खेलना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और क्योंकि झूठ के कभी जो है टिकती नहीं है। तो ये कहीं न कहीं इस कहानी से हमें मिली। तो ये जो हमारा जो पहला भाग था, और वो कहीं न कहीं जो है पहला भाग जो किरमिस की जो गेंद थी उसको हमने आज पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। जो हमारा जो दूसरा भाग होगा उसमें शब्दार्थ, पाठ का सारांश, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर होंगे।